चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, प्राचीन भारत के एक महान राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री और दार्शनिक थे। उनकी शिक्षाएं मुख्य रूप से शासन और राजनीति पर केंद्रित थीं, लेकिन उनके विचारों में गहन मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि भी समाहित है, जो आज भी अत्यंत प्रासंगिक हैं। चाणक्य का मानना था कि मानव स्वभाव, व्यवहार और उसकी प्रतिक्रियाओं को समझना जीवन और नेतृत्व में सफलता का आधार है। चाणक्य नीति में उन्होंने ऐसे अनेक सिद्धांत प्रस्तुत किए जो मानव मनोविज्ञान को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। चाणक्य ने मानव स्वभाव को गहराई से समझा और यह कहा कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से स्वार्थी होता है और अपनी इच्छाओं और भय के अनुसार कार्य करता है। उन्होंने कहा था, किसी भी कार्य को करने से पहले 3 प्रश्न पूछें। मैं यह क्यों कर रहा हूं, इसका परिणाम क्या होगा और क्या मैं सफल होऊंगा। यह कथन आत्मचिंतन और आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता पर जोर देता है, जो आधुनिक मनोविज्ञान में आत्म जागरूकता का प्रमुख सिद्धांत है। चाणक्य ने व्यक्तिगत विकास और निर्णय लेने के लिए मनुष्य को अपने अंदर झांकने की सलाह दी, जिससे वे अपने कार्यों को तर्कसंगत बना सकें। चाणक्य ने भावनाओं पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता को बार-बार बताया। उनका मानना था कि अनियंत्रित भावनाएं निर्णय को प्रभावित कर सकती हैं। उन्होंने कहा था, जो व्यक्ति अपने परिवार से अत्यधिक लगाव रखता है, वह भय और दुख का अनुभव करता है, क्योंकि दुखों की जड़ यही लगाव है। यह कथन यह दर्शाता है कि अत्यधिक भावनात्मक लगाव व्यक्ति को कमजोर बना सकता है। आधुनिक मनोविज्ञान में इसे भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी इमोशनल इंटेलिजेंस कहा जाता है, जिसमें अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने की क्षमता होती है। चाणक्य ने भावनाओं के प्रबंधन की आवश्यकता पर बल दिया, जो आज के मानसिक स्वास्थ्य सिद्धांतों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। चाणक्य का एक और महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है कर्म और उसके परिणामों के बीच संबंध। उन्होंने कहा, किसी कार्य को प्रारंभ करने से पहले यह सोचें कि यह कार्य आपके देश या संसार के लिए कितना लाभदायक है। यह सिद्धांत व्यवहारिक मनोविज्ञान से मेल खाता है, जो इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि व्यक्ति के कार्य कैसे प्रोत्साहन या दंड के आधार पर प्रभावित होते हैं। चाणक्य ने यह समझा कि लोग अपने कार्यों के परिणामों को देखते हुए निर्णय लेते हैं और यह भी कि सही और गलत के आधार पर व्यक्ति को मार्गदर्शन करना आवश्यक है। चाणक्य नीति में एक और महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है लोगों को प्रभावित करने की कला। चाणक्य मानते थे कि बुद्धिमानी से बातचीत और कूटनीति का उपयोग करके किसी को भी अपने पक्ष में किया जा सकता है। उन्होंने कहा, किसी को सलाह देने से पहले उसके स्वभाव, उसकी क्षमताओं और उसकी स्थिति को समझना चाहिए। यह कथन यह दर्शाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को समझने और उसकी स्थिति के अनुसार सलाह देना चाहिए। आधुनिक मनोविज्ञान भी इसी बात पर जोर देता है कि प्रभावी संवाद और नेतृत्व के लिए व्यक्तिगत और स्थितिगत समझ महत्वपूर्ण है। चाणक्य नीति में आत्मनियंत्रण और अनुशासन का बहुत महत्व है। चाणक्य का मानना था कि सफलता के लिए मनुष्य को अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। उन्होंने कहा था, जिसका मन अनियंत्रित होता है, उसके लिए कोई शत्रु की आवश्यकता नहीं है। यह कथन दर्शाता है कि मन यदि नियंत्रण में न हो तो वह व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। आधुनिक मनोविज्ञान में इसे आत्मनियमन कहा जाता है, जो मानसिक स्वास्थ्य और व्यक्तिगत विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चाणक्य ने इस बात पर बल दिया कि अनुशासन और आत्मनियंत्रण किसी भी सफलता की कुंजी है। अंत में चाणक्य की नीति केवल राजनीति या शासन तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके विचारों में गहरे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत छिपे हुए हैं। उनके द्वारा दी गई भावनात्मक बुद्धिमत्ता, आत्मनियंत्रण और व्यवहारिक मनोविज्ञान जैसी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। चाहे हम उनके आत्मचिंतन के सिद्धांत को देखें या उनकी प्रभावी संवाद की कला को, हम पाते हैं कि चाणक्य की शिक्षाएं मानव मनोविज्ञान की गहरी समझ पर आधारित हैं। आज के जटिल समय में हम चाणक्य नीति से जीवन को समझने और एक संतुलित, उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए अमूल्य शिक्षाएं ले सकते हैं।
उनके मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण हमें व्यक्तिगत विकास और मानसिक संतुलन के मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। धन्यवाद।